पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स की 5th क्लास में वो जो इक्वेशन है गति का, उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। प्रूफ करेंगे कि कैसे मतलब गति का समीकरण है, मतलब कैसे वो निकल के आता है। ठीक, तो जो हेडिंग है, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की समीकरण, मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ अगर समय t=0 टाइम पे, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी v0 है, तो अगर उसको एक्सेलरेशन भी दिया जा रहा है, तो कुछ समय बाद उसकी जो वेलोसिटी होगी चेंज हो जाएगी। तो किस चीज़ से चेंज होगी उसी को हम लोग जानेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, और यहाँ पे वेलोसिटी है, तो मान लीजिए t=0 पे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v0 है। ठीक, तो यहाँ पे टाइम t=0 हो गया। उसके बाद कुछ टाइम बाद अगर मान लीजिए t=t टाइम पे, ठीक है, तो वेलोसिटी चूँकि t=0 पे तो v0 थी, लेकिन जब चूँकि इसको एक्सेलरेशन भी दिया जा रहा है ना, क्वेश्चन यही बोल दिया है कि इनिशियल वेलोसिटी v0 है और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको दिया जा रहा है मतलब वस्तु को, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर v0 है, तो फाइनल अगर यहाँ पे आ जा रहा है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, और चूंकि जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो ये हो जाएगा हमारा जो वेलोसिटी है इसकी एक तरह की लेंथ हो जाएगी v0। ठीक, ये t=0 के लिए था। अब t=t टाइम पे यहाँ पे जो वेलोसिटी है कितनी हो जाएगी, अगर इसको फाइनल में हम v मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा v वेलोसिटी। तो इतना कितना हो जाएगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस v0। और नोट करने वाली बात यह है कि जैसे मान लीजिए अगर हमको किसी भी चीज़ की यहाँ पे टाइम और वेलोसिटी यहाँ पे दे दिया है और कोई ग्राफ अगर ऐसे है, ठीक है, तो इसका जो एरिया निकल के आता है तो वो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसी पे बेस्ड इसको हम लोग लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दो फिगर बन रहा है, एक ए वाला एरिया और एक ए वाला एरिया। ठीक, तो अगर इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। ठीक, तो यहाँ पे जैसे क्या बोलते हैं, इसको एरिया बोला जाता है। तो एरिया का मतलब ये है, अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमको आंसर में क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो यहाँ से सेकेंड और सेकेंड खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ मीटर बचेगा। तो ये मीटर क्या देगा, हमारा विस्थापन का मात्रक होता है या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, जो भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो इसमें दिख रहा है कि ए बी सी इसका एरिया, ठीक, उसके बाद ए सी डी ई इसका एरिया है, ये हमको निकालना है। और जो एरिया निकल के आएगा हमारा क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट देगा, मतलब विस्थापन देगा। तो ये हो जाएगा, और उसको अगर हम ये लोग x मानते हैं, अगर विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी ई। ठीक है, मतलब विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना हो जाएगा, टाइम t हो जाएगा, क्योंकि इतना लेंथ कितना है, t है। ठीक है, आधार गुणे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कितना है, अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ v माइनस v0 प्लस अब ए सी डी ई इसका एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, सिर्फ v0 है।
और टाइम कितना है, t है। तो ये इक्वेशन हो गया x इक्वल टू वन बाई टू वी माइनस वी नॉट इंटू टी प्लस वी नॉट इंटू टी। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। अब चूंकि पहले ही जो ये ग्राफ बना है ए से बी तक, ठीक है, तो ये चूंकि एक समान त्वरण से गतिमान है तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगी v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी होगा। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब जो सेकेंड इक्वेशन आया है इसी को हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन सेकेंड की वैल्यू 1 में रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू वन बाई टू वी माइनस वी नॉट। यहाँ से अगर v माइनस वी नॉट करेंगे, v माइनस वी नॉट तो हो जाएगा ए टी, ठीक है। तो v माइनस वी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, ए टी हो गई इंटू टी प्लस वी नॉट इंटू टी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी। तो कितना हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक। अब एक चीज़ देखेंगे, अगर इक्वेशन 1 से तो x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। और पहला क्या था, इसी ग्राफ से जो 10th में हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी ग्राफ से हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इक्वेशन ये हमारा सेकंड था। तो दोनों इक्वेशन प्रूफ हो गए, इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूफ होगा। अब इक्वेशन 1 को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू हाफ वी टी माइनस हाफ वी नॉट टी प्लस वी नॉट इंटू टी। इसको सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टी। क्योंकि यहाँ पे ए 1 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और हाफ इधर है तो कॉमन हो जाएगा। v प्लस वी नॉट और टी को मैंने कॉमन कर लिया है। और ये क्या हमारा एक एवरेज वेलोसिटी आ गई, तो इसको हम लोग बार से डिनोट कर देंगे। v बार इक्वल टू x इक्वल टू v बार इंटू टी, ठीक। अब यहाँ तक नोट करने के बाद हम लोग आएंगे जैसे यहाँ पे जो x आ गई है x इक्वल टू वी बार इंटू टी, ठीक। तो v बार हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक। तो इक्वेशन 2 में जो है इसको v माइनस वी नॉट इक्वल टू ए टी कह सकते हैं, और t की वैल्यू हमको चाहिए वहाँ से, तो क्या करेंगे ए से डिवाइड कर लेंगे। तो v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई ए इक्वल टू टी। तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन होगा v बार यानी v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक। उसके बाद हम टाइम पे आएंगे। तो टाइम यहाँ पे क्या दिख रहा है, इक्वेशन 4। तो यहाँ से टाइम ये कह रहा है कि v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे उसी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब दिख रहा है यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए इक्वल टू एक्स। तो 2a से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इन्हीं तीनों इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लीजिए जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जो एक्सेलरेशन होता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। तो इसको अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डी वी इक्वल टू ए इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। अब इंटीग्रेट करने का मतलब ये है जब t यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है और ये वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, तो जब t इक्वल टू 0 था ये, तो वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पे v0 थी। तो ठीक है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी हमारी v0 हो गई। उसके बाद t इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी हमारे यहाँ पर क्या कितनी है v है, तो ये हो जाएगा हमारा v। तो चूँकि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ x होता है, तो यहाँ पे डी वी क्या हो जाएगा सिर्फ v हो जाएगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट इक्वल टू, यहाँ से चूँकि एक्सीलरेशन क्या है कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर लेंगे। जो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा वो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और यहाँ से 0 और यहाँ पे अपर लिमिट t। अब इसी को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, तो अपर लिमिट v है और लोअर लिमिट v0 है इक्वल टू a, और चूँकि अपर लिमिट t माइनस 0 तो क्या हो जाएगा a t हो जाएगा। अब इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू v0 प्लस a t। ये हमारा इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको सेकंड इक्वेशन जो है अगर उसको भी सॉल्व करना चाहें इंटीग्रेशन मेथड से, तो जैसे मान लीजिए जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, विस्थापन बटा समय। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर dx डिवाइड बाई dt लिखते हैं तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू v इंटू डी टी। ठीक, और v क्या हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो अब इसको इंटीग्रेट अगर करेंगे हम लोग, ठीक है, तो v की वैल्यू अगर हम रख देते हैं 1 सेकंड के लिए dx इक्वल टू, और v की वैल्यू यहाँ से रख देंगे v0 प्लस ए टी, तो v0 प्लस ए टी इंटू डी टी। तो t इक्वल टू 0 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना था 0, और t इक्वल टू टी टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना माना है मैंने x